हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का 7th चैप्टर चांदनी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था अल्मोड़ा में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, और लोग पॉपुलरली उसको जानते थे किस नाम से? अबू खान के नाम से। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो अकेला ही रहता था, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वैसे तो वो अकेला रहता था, मगर उसने कुछ बकरियों को पाला हुआ था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कलुआ, मुंगिया और गुजरी। उसने अपनी जो गोट्स थी उसको बहुत ही मजाकिया से, फनी से नाम दे रखे थे, जो कि कालुआ, मुगिया और गुजरी इस टाइप के थे। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children at the night. वो उनको दिन में क्या करता था? ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए लेके जाता था, और रात में उनसे बात करता था जैसे कि कोई अपने बच्चों से बात करता है। He would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. फिर जब रात के टाइम चरा के जब उनको ले आता था शाम के टाइम, तो रात में उनको उनके गले से चेन बांध देता था। Poor Abu Khan was a little unlucky in this manner of his goat. जो ये वाला जो मैनर था उसका चेन बांधने वाला, वो गोट्स को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता था। Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hill beyond. और फिर कुछ जो बकरियां होती थी वो क्या करती थी कि रात भर वो जो उनकी स्ट्रिंग होती थी, जो चेन बांधी होती थी उनके गले से, उसको खींचती रहती थी, और कुछ इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती थी और वहाँ से भाग जाती थी। कहाँ पर? फॉरेस्ट की तरफ, हिल की साइड पर। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। और गोट्स जो होती हैं, बकरियां होती हैं पहाड़ों की, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है किसी भी चीज़ से बंधना। दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार होता है। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। जो अबू खान की गोट्स थी वो हिल की बेस्ट ब्रीड से थी। सबसे जो हिल की सबसे अच्छी गोट्स मानी जाती थी, सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती थी, वो अबू खान की थी। They too loved their freedom, so whenever they got a chance they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. क्या होता है कि वो जो वाली गोट्स होती है अबू खान, उनको भी अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब भी उनको चांस मिलता है वो वहाँ से भाग जाती हैं पहाड़ियों की तरफ, और वहाँ पहाड़ियों की तरफ पहुँचने के बाद, वहाँ भागने के बाद उनको क्या होता है, एक वुल्फ, एक भेड़िया खा लेता है। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. जब भी उसकी कोई बकरी गायब हो जाती थी तब अबू खान को बहुत दुख होता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave him and all the love that he showered on him would not stop these goats from running. वो सोचता है कि वो इतनी अच्छी घास, जूसी सी घास देता है खाने के लिए, इतने अच्छे अनाज देता है, इतना ज़्यादा उन्हें प्यार करता है, मगर ये सब भी उन गोट्स को उसके पास नहीं रोक पाता है। और वो गोट्स क्या करती हैं? भाग जाती हैं, और कहाँ जाती है? मौत के मुंह में। जो भेड़िया होता है हिल्स पर, वो उनको खा जाता है। ऑल दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, वो सोचता है कि क्या ये सारी की सारी बकरियां बेवकूफ़ हैं, या फिर ये अपनी आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बट फ्रीडम एंड स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। फिर वो सोचता है कि जो फ्रीडम होती है, जो आज़ादी होती है, वो अपने साथ लेके आती है बहुत सारे दुख भी और बहुत सारी तकलीफ़ें। स्ट्रगल का मतलब होता है कि हर चीज़ अपने आप करना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, और बकरियां इसकी वजह से मर भी जाती हैं। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, और अबू खान को ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो इतने कंफर्ट्स को छोड़ के क्यों उस हिल में भाग जाती हैं। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स इन माय हाउस एवर अगेन। फिर क्या होता है, जब एक दिन सारी की सारी गोट्स भाग जाती हैं वहाँ से, उसको छोड़ के चली जाती हैं, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि अब मैं कोई भी बकरी अपने घर में नहीं लाऊंगा, मैं अकेला ही रह लूँगा। मगर कुछ सालों तक अकेले मतलब रहने के बाद वो उसको अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा अकेला सा फील करने लगता है। फिर वो एक गोट को फिर ले ही आता है। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, ही थॉट द यंग गोट विल स्टे विद हिम मच लॉन्गर टाइम। फिर सोचता है कि अगर मैं एक बहुत ही छोटी सी गोट लेके आऊँगा तो वो ज़्यादा समय तक मेरे पास रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गेव हर एवरी डे। और फिर उसको लगता है कि वो जल्दी ही मुझे भी प्यार करने लगेगी और मेरे खाने को भी जो मैं उसे दूंगा।
शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और फिर वो सोचता है कि मैं उसको इतना प्यार करूँगा, इतना अच्छा खाना दूंगा, तो उसका कभी भी मन नहीं करेगा कि मैं पहाड़ियों की तरफ जाऊँ, और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो नई गोट थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और वो वाइट थी, बिल्कुल एकदम सफ़ेद रंग की थी, जैसे कि बर्फ़ होती है। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। और उसके सर पे 2 छोटे छोटे से सींग होते हैं। हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो छोटे छोटे से उसके सर पे सींग होते हैं, और एक पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज़ होती हैं। उसकी आइज़ भी बड़ी प्यारी सी होती हैं, चमकदार रेड कलर की आइज़ होती हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो व्यवहार होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। वो अब्बू खान की जो कहानियाँ होती हैं उनको सुनती है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और प्यार के साथ। अब्बू खान उसका नाम रखते हैं चांदनी। चांदनी का मतलब होता है चांद की रोशनी, मून लाइट। और वो चांदनी को बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, स्टोरीज़ अपने फ्रेंड्स के बारे में जो अब नहीं रहे, और या फिर वहाँ से चले गए हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे जो साल होते हैं वो बीत जाते हैं, और चांदनी जो है वो वहीं रहती है। अबू खान को ये बिलीव हो जाता है कि जो चांदनी है वो उनको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, और उनके पास ही रहेगी। ही वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। बट उनकी ये एक मिस्टेक थी। हर मॉर्निंग चांदनी देखा करती थी हिल टॉप को, जो बहुत ही सुंदर लगता था सूरज की रोशनी में। फिर वो सोचती थी कितना सुंदर है ये। वो मतलब ऐसा लगता था उसे कि कितनी ज़्यादा ताज़ी हवा उसे वहाँ पे मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा वहाँ, कितने सुंदर सुंदर से ग्रीन फील्ड्स होंगे। शी रैन टुवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। और उसका मन किया कि मैं उस तरफ को भाग जाऊँ, मगर एकदम से एक जर्क आया, एक झटका आया। वो क्या था? रोप थी, एक रस्सी थी जो उसके गले के अराउंड बंधी हुई थी, जो उसको आगे नहीं जा रही थी। अब उसको उस रोप से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। उसने क्या किया? खाना खाना कम कर दिया, और जो अब्बू खान उसके लिए लेके आया करता था घास। और अब उसकी जो स्टोरीज़ थी, पहले तो वो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनती थी अब्बू खान की स्टोरीज़ को, मगर अब उसका इंटरेस्ट भी उनमें ख़त्म हो गया था। उसकी भूख भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। एपेटाइट का मतलब होता है जो आप खाना खाते हैं, आपकी भूख, उसको एपेटाइट बोलते हैं। तो उसकी एपेटाइट कम हो गई थी, वो पतली होने लगी थी, और हमेशा क्या होता था, बस देखती रहती थी हिल टॉप को। जब सनशाइन होती थी उसको बहुत अच्छा लगता था बस हिल टॉप को देखना। अबू खान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चांदनी जो है वो इतनी परेशान क्यों है। बट एंड में क्या हुआ कि चांदनी ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि वो फ्रैंकली सब कुछ बता देगी अबू खान को। तो वो बताती है, डियर अबू खान, मुझे जो हिल्स है ना, मुझे वहाँ पर जाने दो, और मैं आपके जो ये कंपाउंड है, इसमें कंपाउंड मतलब जो आपका घर है, हट है, जिस कमरे में वो रहती थी वो कंपाउंड है, उसमें मैं नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। अबू खान को प्रॉब्लम समझ में आ जाती है चांदनी की, मगर अबू खान इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी से हो जाते हैं। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल। और जब उनके हाथ में, जब चांदनी ये सब बताती है, उनके हाथ में वो खाना का वो होती है टोकरी, अर्दन पॉट होता है मिट्टी की टोकरी जिसमें वो खाना देते थे चांदनी को, वो उनके हाथ से छूट जाती है और हज़ारों पीसेस में वो टूट के बिखर जाती है। तो वो चांदनी से कहते हैं कि तुम क्यों यहाँ से छोड़ के जाना चाहती हो? वो कहती है कि मेरे को हिल टॉप पे जाना है, मुझे हिल्स बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर डोंट यू लाइक फूड है? फिर अबू खान कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टेस्टी खाना दूंगा और भी लंबी रस्सी दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो हिल्स पर ही जाना है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पर जाने में कितना ज़्यादा रिस्क है? तुम ऑब्स्टिनेट क्रीचर, मतलब छोटे से थोड़े बेवकूफ़ से क्रीचर, जानवर, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हिल्स पे कितनी ज़्यादा डेंजरस वुल्फ रहती है, वो तुम्हें खा जाएगी। और मतलब अबू खान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको वार्न कर दें और समझा दें, मगर चांदनी का आंसर होता है सिर्फ़ और सिर्फ एक ये कि मेरे को वहाँ जाना है। और वो बोलती है, भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं, इनकी हेल्प से मैं उस वुल्फ से लड़ाई करूँगी। फिर वो कहते हैं, फाइट द वुल्फ इंडीड। और अबू खान से बोलते हैं कि तुम लड़ाई करोगे क्या? तुम अपनी, जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई है तुम्हारी सिस्टर कलुआ के बारे में और बाकी सारे जो गोड्स हैं उनके बारे में, कलुआ तो बिल्कुल बिग डियर की जितनी मतलब बड़ी थी, फिर भी क्या हुआ कि वो भी मर गई उस वुल्फ से लड़ने के बाद। और कल वो जो अबू खान होते हैं वो कलुआ की स्टोरी कम से कम 15वीं बार उसको सुना रहे होते हैं चांदनी को। मगर जो चांदनी होती है उसने तो बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया होता है कि वो तो भाई जाना ही चाहती है। वो कहती है, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पे जाना है। अबू खान को बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, और आज से तुम इसी छोटी हट में रहोगी और कहीं भी नहीं घूम पाओगी।
अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। फिर वो कहता है कि चाहे तुम कितनी भी बुरी हो और ऐसी बातें कर रही हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस वुल्फ से बचा कर रखूँगा। ही पुश हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। वो उसको, चांदनी को, स्मॉल सी हट में घुसा देते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मगर वो क्या है, विंडो जो होती है वो बंद करना भूल जाते हैं, और उसी नाइट जो गोट होती है चांदनी, वो विंडो से निकल के बाहर भाग जाती है और फ्री हो जाती है। और वहाँ से निकल के चांदनी जो है वो हिल्स पे पहुँच जाती है, और इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं, वो उसको वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए ही वहाँ पर खड़ी हुई हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है कई सालों के सेपरेशन, मतलब कई सालों की दूरी के बाद। जहाँ पर भी वो जाती है, जो लंबी लंबी घास होती है, ऐसा लगता है कि उसको गले लगाने के लिए खड़ी है। जो फ्लावर्स हैं वो उगने लगते हैं, ब्लॉसम होने लगते हैं उसको खुश करने के लिए। और जो हवा चलती है वो बहुत एंडलेस सॉन्ग्स गाती है, मतलब अंतहीन इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाती है। सब कुछ उसको होता है वेलकम करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम द पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ द अबू खान्स कंपाउंड। फिर वो ये सोचती है कि ये सब कुछ कितना अच्छा है उस प्रिजन हाउस से, जो कि अबू खान का घर मुझे लगता है। और अब वो सोचती है कि जो ये दिन है, ये जिसमें ये जंगल में घूम रही है, पहाड़ियों पे सारी चीज़ें देख रही है, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ है। उस दिन वो घंटों तक खेलती है घासों में, और फिर वो बहुत सारे, मतलब हर्ड से भी मिलती है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, जो वो होती है जंगली बकरियों के एक झुंड से भी मिलती है। तो जंगली बकरियां उससे कहती हैं कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, मगर चांदी पोलाइटली मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी उसे नई नई मिली है, इसको वो अकेले ही एंजॉय करना चाहती है। फिर क्या होता है, सन जो होता है शाम होने लगती है, सन छुपने लगता है पहाड़ियों में, और काफ़ी ज़्यादा फिर धीरे धीरे पूरा अंधेरा हो जाता है। फ्लावर्स और ट्रीज़ जो हैं वो भी सोने लगते हैं, और जो विंड होती है वो भी बहना बंद कर देती है, और काफ़ी ज़्यादा शांति सी हो जाती है पूरी की पूरी हिल में। फिर क्या होता है कि कुछ अजीब अजीब सी मगर साउंड्स, आवाज़ें तब भी आ रही होती है बुशेस, झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वॉज ग्रंट। साउंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रंट सी, अच्छी सी नहीं होती है। और फिर उसे लगता है कि ये अबू खान की वॉइस तो नहीं है जो उसे कंपाउंड से बुला रहे हो, ना ही आवाज़ है किसी और दूसरी गोड की। तो चांदनी को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि ये कहीं वही डेंजरस वुल्फ तो नहीं है। अब वो थोड़ा सा ज़्यादा डर जाती है। शी शुड शी गो बैक टू सेफ्टी ऑफ अबू खान हट। फिर उसे लगता है क्या वो वापस चली जाए अबू खान की हट में, जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी, सुरक्षित थी। वो खुद से कहती है नहीं, जो डेथ है, मौत है, खुली जगह है, आज़ादी मतलब आज़ाद रहकर मौत ज़्यादा अच्छी है, बजाय कि अगर पूरी ज़िंदगी उसे बितानी पड़े एक जेल जैसी छोटी सी हट में। वुल्फ आता है निकल के बुशेस में से, जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें से निकल के वुल्फ आ जाता है, और बहुत ही ग्रीडीली, बहुत ही लालच से चांदनी की तरफ देखने लगता है। उसकी जो आंखें होती हैं वो चमक रही होती हैं जैसे कि कोई कोयला चमक रहा होता है, किसी मतलब अंधेरे में जैसे कोयला चमकता है ना, ऐसे ही उस वुल्फ की आंखें चमक रही होती हैं। और वो किसी भी जल्दी में नहीं लिखता है, और उसे पता होता है कि जो गोट है ये तो मेरा ही शिकार बनेगी। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप टुगेदर। वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, और वुल्फ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बिग, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वुल्फ फ्यूरियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और जबकि गोट भी काफ़ी हेल्दी होती है, मगर स्मॉल होती है। स्मॉल तो होती है मगर वीक नहीं होती। चांदनी जो है बिल्कुल अड़ी हुई वहीं पे खड़ी रहती है, और अपना हेड जो है, अपना सर हल्का सा बेंड करती है, और जैसे कि अपने हॉर्न्स दिखा रही हो उसको, वुल्फ को। वो एक करेज की पिक्चर लगती है, मतलब करेज मतलब ताकत की और वीरता की एक मूर्ति लगती है वो, मतलब जिस तरीके से वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्राकियस एनिमी। और वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल लड़ने के लिए अपने दुश्मन से तैयार है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। फिर चांदनी सोचती है कि मेरे को लड़ना है, इससे बहुत अच्छे से लड़ना है, और हार जीत तो एक किस्मत की बात होती है। जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी रात चलती है। जो चांद की रात में जो लड़ाई है वो चल रही होती है, और फिर जब चांद की रात वो धीमी भी पड़ने लगती है, तब भी क्या होता है, बादल आ जाते हैं, और उनकी लड़ाई तब भी बिल्कुल जारी रहती है।
A faint light appeared in the east and the morning call for prayer come from a distant mosque। और फिर क्या होता है कि चांदनी रात भी बिल्कुल ख़त्म होने लगती है और सुबह होने ही वाली होती है, तो आवाज़ आती है मॉर्निंग प्रेयर की। पास वाले जो मस्जिद होता है वहाँ से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ भी आने लगती है। फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड। और जो सूरज की पहली रोशनी होती है वो चांदनी को, उससे दिखता है हमें कि जो चांदनी है वो पड़ी हुई है ज़मीन पर। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड। और वो जो है उसका पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो खून से भरा हुआ होता है। द वूल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर। और जो वूल्फ होता है वो थका हुआ होता है, नींद आ रही होती, मगर वो बिल्कुल रेडी होता है अपने शिकार को खाने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। और पेड़ के ऊपर बैठी हुई जो चिड़िया होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं और ये सोच रही होती हैं कि ये जो फाइट हुई है इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, इसका विनर कौन है। तो वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक कहती है कि वूल्फ ऑफकोर्स जो है इसका विनर वो वूल्फ है। मोस्ट ऑफ देम सेड। और सारे के सारे लोग, बाकी सारी बर्ड्स भी यही कहती है, हाँ इसका जो विनर है इस फाइट का वो वूल्फ ही है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ अ विनर। और एक बहुत ही जो बुद्धिमान और थोड़ी बूढ़ी जो बर्ड होती है वो बोलती है कि नहीं, इस फाइट की विनर जो है वो चांदनी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि चांदनी बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली लड़ी होती है और उसने अपने से बहुत ही ज़्यादा एक ताकतवर जानवर का सामना किया होता है बहुत ही हिम्मत के साथ। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।